नमस्कार दोस्तों, आज हम एक अनोखी प्रेम कहानी के बारे में बात करेंगे जो आपको भावुक कर देगी। यह कहानी है राज और सिया की। इस कहानी में प्यार, संघर्ष और परिवार की अहमियत है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। राज एक साधारण लड़का था जो अपने गांव में अपने परिवार के साथ रहता था। उसका परिवार एक मध्यम वर्गीय परिवार था। उसके पिता एक किसान थे और माँ घर का काम संभालती थी। राज की बचपन से ही पढ़ाई में रुचि थी। उसके दादा दादी भी गांव में रहते थे जो हमेशा उसे प्रेरित करते थे कि वह अच्छे से पढ़ाई करे और एक सफल इंसान बने। गांव के स्कूल में पहली बार राज की मुलाकात सिया से हुई थी। वह अपनी दादी के पास छुट्टियां मनाने आई थी। सिया, जो शहर की रहने वाली थी, अपने हंसमुख व्यवहार और चुलबुली बातें लेकर आई थी। राज उसकी मासूमियत और मुस्कान पर फिदा हो गया। सिया ने राज को देखा और कहा, क्या तुम मुझे स्कूल में अपना दोस्त बना सकते हो? राज ने झिझकते हुए कहा, हाँ, क्यों नहीं। इस तरह से उनकी दोस्ती की शुरुआत हुई। राज अपने दोस्तों के साथ बैठा था और उसने कहा, यार, मुझे सिया से प्यार हो गया है। उसके दोस्त उसे हंसाते हैं और कहते हैं, अरे वो तो शहर की लड़की है, तू क्या कर पाएगा। लेकिन राज ने हार नहीं मानी। उसने सिया को समझने का फैसला किया। वह उसे छोटे छोटे नोट्स लिखता था और उसे उसके पसंदीदा फूल भी लाकर देता था। एक दिन राज ने सिया के लिए एक सरप्राइज प्लान किया। उसने गांव के तालाब के पास एक खूबसूरत जगह सजाई जहां उन्होंने एक पिकनिक मनाने का निर्णय लिया। सिया जब तालाब के किनारे आई तो उसकी आंखें चमक उठी। राज ने उसे देखकर कहा, क्या तुम्हें यह जगह पसंद आई? सिया ने मुस्कुराते हुए कहा, यह तो बहुत खूबसूरत है। राज ने सिया को उसके पसंदीदा फूल दिए और कहा, ये तुम्हारे लिए। सिया ने फूलों को लेते हुए कहा, तुम हमेशा मुझे खुश करते हो राज। उस दिन उन्होंने एक दूसरे के साथ बहुत सारी बातें की, अपनी पसंद नापसंद साझा की। सिया ने कहा, तुम्हें पता है राज, मैं तुम्हारे साथ रहकर बहुत खुश महसूस करती हूँ। जैसे जैसे वक्त बीतता गया, गांव में राज और सिया की दोस्ती के बारे में बातें होने लगी। गांव के बड़े लोग इसे नकारात्मक तरीके से देखने लगे। उन्हें यह रिश्ता स्वीकार नहीं था। एक दिन राज ने सिया से कहा, क्या तुम्हें परवाह है कि लोग क्या सोचते हैं? सिया ने मुस्कुराते हुए कहा, प्यार में यह महत्वपूर्ण नहीं है। राज ने कहा, लेकिन मुझे लगता है कि हमें किसी भी तरह से यह साबित करना होगा कि हमारा प्यार सच्चा है। सिया ने उसकी बातों को समझते हुए कहा, हमारे प्यार की ताकत ही हमें आगे बढ़ाएगी। एक शाम राज ने सिया को एक सुंदर जगह पर बुलाया। वहां उसने अपने दिल की बात कही, सिया, मैं तुमसे प्यार करता हूं, क्या तुम मेरे साथ रहोगी? सिया ने राज की आंखों में देखा और कहा, हाँ, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। उस पल दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया। यह एक ऐसा क्षण था जो कभी नहीं भूलने वाला था। जब राज के माता पिता को उनके रिश्ते के बारे में पता चला तो उन्होंने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा, राज, यह सही नहीं है, तुम्हें एक अच्छी लड़की से शादी करनी चाहिए। राज ने अपने माता पिता को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने। अब राज को एक कठिन निर्णय लेना था। राज ने सिया से कहा, मैं अपने माता पिता को तुम्हारे बारे में समझाने की कोशिश करूंगा, लेकिन अगर वो नहीं माने तो मैं तुम्हारे साथ भाग जाऊंगा। सिया ने राज को आश्वासन दिया, मैं तुम्हारे साथ हूं। राज ने अपने माता पिता से फिर से बात की, मैं सिया को पसंद करता हूं, क्या आप उसे स्वीकार नहीं कर सकते? माता पिता ने कहा, राज, यह सही नहीं है, तुम एक अच्छा लड़का हो, तुम्हें एक अच्छे परिवार की लड़की से शादी करनी चाहिए। राज ने सोचा कि अब उसे अपने प्यार के लिए लड़ा होगा। एक दिन उसने अपने माता पिता को फिर से बताया कि वह सिया के साथ रहना चाहता है। राज ने कहा, आप लोग मेरी खुशी के लिए क्या करेंगे?
सिया मेरी जिंदगी है। राज के माता पिता कुछ समय के लिए चुप हो गए। उन्होंने राज की आंखों में सच्चा प्यार देखा। उन्होंने सोचा कि अगर उनके बेटे की खुशी इसमें है तो उन्हें यह रिश्ता स्वीकार करना होगा। आखिरकार राज की मेहनत रंग लाई। उसके माता पिता ने सिया को स्वीकार किया और उन्होंने राज की खुशी को प्राथमिकता दी। राज और सिया ने एक दूसरे के साथ रहने का फैसला किया। अब उनके बीच कोई बाधा नहीं थी। राज और सिया ने अपनी शादी की तैयारियां शुरू की। गांव में हर जगह खुशी का माहौल था। राज ने अपने माता पिता के साथ मिलकर शादी की सभी तैयारियां की। सिया की मां ने भी राज को स्वीकार किया। वह राज के परिवार से मिलकर खुश हुई और बोली, आपका परिवार बहुत अच्छा है। मुझे खुशी है कि मेरी बेटी को एक अच्छा साथी मिला है। राज के दोस्त भी बहुत खुश थे। उन्होंने मिलकर राज के लिए कई सरप्राइज प्लान किए। शादी का दिन आ गया। गांव में सभी लोग जुट गए। हर कोई खुशी में डूबा हुआ था। सिया ने लाल शादी के कपड़े पहने जो उसे बहुत खूबसूरत दिखा रहा था। उसकी मां ने उसे प्यार से तैयार किया और कहा, तू हमेशा खुश रहना। राज भी अपने दोस्तों के साथ तैयार हुआ। जब वह शादी के मंडप में गया तो उसकी नजर सिया पर पड़ी। वह उसकी सुंदरता को देखकर मंत्रमुग्ध हो गया। शादी की रस्में शुरू हुई। पंडित ने मंत्र पढ़े और राज और सिया ने एक दूसरे का हाथ थाम लिया। जब राज ने सिया को वरमाला पहनाई तो दोनों की आंखों में खुशी और प्यार की चमक थी। दोनों ने अग्नि को साक्षी मानकर एक दूसरे के साथ फेरे लिए। हर फेरे के साथ उनकी जिंदगी की नई शुरुआत हो रही थी। कुछ महीनों बाद राज और सिया ने अपने प्यार की खूबसूरत शादी की। गांव में यह एक बड़ा समारोह था। गांव के सभी लोग उनकी शादी में शामिल हुए और राज सिया के प्यार की तारीफ की। सबने मिलकर इस खुशियों के पल को मनाया। राज और सिया ने अपने नए जीवन की शुरुआत की। उन्होंने एक दूसरे का साथ दिया और हर मुश्किल का सामना मिलकर किया। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्यार हर बाधा को पार कर सकता है। प्यार में धैर्य, संघर्ष और एक दूसरे के प्रति सम्मान होना चाहिए। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है तो हमें कमेंट में बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।